वाओ! कितनी मज़ेदार चाय है। क्या हाल है? अब ये कहाँ से आ गया? अकेले-अकेले चाय पी रहे हो, सलाह भी नहीं दे रहे हो, क्या बात है? लोग तो मज़ेदार चाय भी नहीं पीने देते। अब ये आएगा कंपैरिज़न करेगा अपनी कॉफ़ी और चाय के बीच में और इसको क्या काम। ज़्यादा बक-बक मत करो, तेरी चाय से ज़्यादा मेरी कॉफ़ी अच्छी है। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ, तो तुम कंपैरिज़न कर रहे हो। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ? मैं ये कंपैरिज़न डिग्री बोल रहा हूँ। अगर पढ़े हो ना किसी के पास तो बताओ ना कंपैरिज़न डिग्री है क्या? क्योंकि मैं तो मेरी कॉफ़ी अच्छी है तेरी चाय से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े हो, रुको भाई, क्या कर रहे हो? मुझे मत बोलो, आ गया तेरा बाप वो कंपैरिज़न करने वाला, सुपरलेटिव आ गया देखो। हाँ, ये कंपैरिज़न बाद में करना। देखो मेरे पास दूध है और ये दूध तुम्हारी ये कॉफ़ी और चाय से ज़्यादा बेहतर है और ये सेहत के लिए मुफीद है। हाँ, यही तो सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहा हूँ। जाके किसी को बता देना, दूध तो दूध है, तुझे क्या पता। मेरे प्यारे भाइयों, इन डिग्रीज को और ज्यादा पढ़ते हैं, इनको और ज्यादा आसान करते हैं। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स और इनके बीच में जो डिफरेंट है उन्हीं को देखते हैं और ये बनते कैसे हैं। तो इस सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो पढ़ते हैं कि ये है क्या। अब पॉजिटिव डिग्री यानी उसमें कंपैरिजन ना हो। जैसे कि ये एक अच्छा आदमी है, यानी इसमें कंपैरिजन नहीं है कि ये उस आदमी से अच्छा है या उसी से अच्छा है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कि एहसन एक अच्छा बंदा है, यानी एहसन के कंपेयर में और उसके तवाजुन में कोई भी नहीं आ रहा। और पॉजिटिव यानी जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव बात करो यानी सही बात करो, यानी अगर सही बात आ गई तो वो होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री, वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। अगर सही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अच्छा है, वो बुरा है, और ये कायदे आजम की मज़ार अच्छी है और मीनार पाकिस्तान ये लंबा है। तो इसमें कंपेयर नहीं है कि मीनार पाकिस्तान वो बुर्ज खलीफा से लंबा है या उसी से छोटा है। तो बुर्ज खलीफा ज़्यादा लंबा है वो मीनार पाकिस्तान से, कंपेयर और तवाज़ुन नहीं आ रहा। तो ये तवाज़ुन नहीं आ रहा जैसे कि मीनार पाकिस्तान ज़्यादा लंबा है, बस यहाँ पर बात ख़त्म हुई। जैसे मैं मान लो कि आप बहुत एक्टिव और आप बहुत होशियार हो, तो यहाँ पर बात ख़त्म हुई, यानी आपकी कंपैरिजन मैंने नहीं की, आपको कंपेयर मैंने नहीं किया किसी के साथ। तो ये हो गई सिंपल सी बात और वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब ऐसे ही कंपेरेटिव डिग्री की बात करें कि अगर दो चीज़ें आ जाएं और उनके बीच में कंपेयर करें तो वो होगी हमारी कंपेरेटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मिसाल को ले लेते हैं कि मीनार मीनार पाकिस्तान ज़्यादा लंबा है वो बुर्ज खलीफा से, तो बुर्ज खलीफा छोटी है, यानी बुर्ज खलीफा छोटी है मीनार पाकिस्तान से। तो इन दोनों के बीच में तवाज़ुन आ रहा है। अगर इसमें से और इन्हीं में से और इसी से भी अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम मान लें कि तवाज़ुन के दो पलड़े हैं, ठीक है? और ये तवाज़ुन के दो पलड़े हुए और ये तवाज़ुन का पलड़ा ज़्यादा भारी है इस तवाज़ुन के पलड़े से। तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये भारी है और ये हल्का है। तो ऐसे ही अगर हम कंपैरेटिव करें और तवाज़ुन करें तो वो हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो बिटवीन टू यानी इन टू से मुराद टू थिंग्स भी हो सकते हैं और टू पर्सन भी हो सकते हैं, यानी आदमियों के बीच में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और चीज़ों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे ही सुपरलेटिव यानी हाई लेवल की डिग्री है, यानी उसी के अलावा कोई भी उसका जो मुकाबला न कर सके। जैसे कि मैं कहूँ कि आप एक बहुत अच्छे बंदे हो, तो आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, यानी आप तक इंतहा हो गई। जैसे वो कहते हैं कि मुझे उसी से ज़्यादा मोहब्बत है, यानी हद बेहद मोहब्बत है, यानी बेहद, कोई हद ही नहीं है।
तो बेहद, यानी उसका बस क्या कहूँ, तो उसका कोई कंपैरिजन हो ही न सके, तो उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। अब सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के बनाने की बात करते हैं कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को बनाते कैसे हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं स्मार्ट का। अब इसका जो पॉजिटिव में आता है वो सिंपल सी डिग्री आती है, यानी सिंपल अगर हो गया तो सिंपल क्या आएगा, सिंपल एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव को हम कैसे पहचान लें, एडजेक्टिव को हम ऐसे पहचानेंगे अगर कोई चीज ऐसी है जिस जो कैसा है के जवाब में आ रही है, तो वो होगी हमारी वो एडजेक्टिव। अब कैसा है के जवाब में क्या है, जैसे मैं कहूं कि आप कैसे हो, तो आप कहेंगे मैं अच्छा हूं ना, तो ये अच्छा होना ये कैसे हो के जवाब में आया। और ऐसे ही मैं कहूं कि आपके बुक्स कैसे हैं, तो आप कहेंगे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे मोटिवेशन करते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छा होना। और ऐसे ही मैं कहूँ कि जो आपका दुश्मन है वो कैसा है, तो आप कहेंगे ना, उसकी सिफत बयान करेंगे, यानी उसकी खूबी बयान करेंगे, वो कैसा है यानी बुरा है। तो कैसा है के जवाब में अगर कोई आ गई तो वो हो गई हमारी एडजेक्टिव। ऐसे ही स्मार्ट, तो हम इसको मान लें कि ही द स्मार्ट मैन, यानी ये हम किसी सवाल करें कि ये कैसा है, तो वो कहे कि ये ही द स्मार्ट मैन, यानी ये एक स्मार्ट बंदा है। तो ऐसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है सिर्फ उसी की डिग्रीज बनती है और किसी की डिग्रीज नहीं बनती। तो बनाते हैं स्मार्ट में से मार्ट, अब ये तो बन गया, लेकिन कंपेरेटिव में ईआर का हम इजाफा करेंगे तो ईआर बन गया, और ऐसे ही ये हमारा हो गया स्मार्टर। और ऐसे ही इसी में हम स्मार्ट टेस्ट, यानी इसी में हम ईएसटी का इजाफा करेंगे तो ये हमारी बन गई सुपरलेटिव डिग्री। अब ऐसे ही देखते हैं फास्ट को, तो फास्ट फास्ट और ऐसे ही फास्टर। अब ऐसे ही ड्राई, ड्राई ये हमने पढ़ा था वर्ड जो है वो सिंगुलर टू प्लूरल रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर वाई आ जाए तो उसको आई में तब्दील कर देंगे। अब ऐसे ही देखते हैं ये ड्राई, अब इसमें अगर वाई आया है तो हम वाई को आई में तब्दील करेंगे, और ड्राई ईयर, यानी ये इसकी बन गई कंपैरेटिव डिग्री और ये इसकी बन गई सुपरलेटिव डिग्री। ड्राई वाई को हम हटाएंगे और ऐसे ही वाई को हम हटाएंगे और वाई की जगह हम लगा देंगे आई, तो ये बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नीड को क्यों छोड़ दिया, तो नीड को मेरे प्यारों इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने कहा था कि जो वर्ड कैसा है के जवाब में आए तो उसकी कंपैरेटिव और डिग्रीज बन सकती है। तो मैं अगर कहूं कि ये कैसा है, तो उसके जवाब में मैं कह सकता हूं कि वो जरूरत है, नहीं कह सकता ना, क्योंकि कैसा है के जवाब में उसकी खूबी आएगी, और ये जरूरत जो है ये खूबी नहीं है, ये एक नाउन है। और नाउन को हम कैसे पहचानेंगे वो भी हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो भी वीडियो आपके लिए बनाई, तो आप वो भी देख सकते हैं कि हम उसी को पहचानेंगे, नाउन को हम पहचानेंगे कि हम, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये क्या है, आप कहेंगे ये किताब है, मैं आपको कहूँ ये क्या है, आप कहेंगे बोर्ड है। तो कोई ऐसी चीज जो क्या है के जवाब में आए तो वो होगी हमारी नाउन। अगर कोई ऐसी चीज जो कैसा है के जवाब में आए तो वो होगी हमारी एडजेक्टिव। ऐसे ही नीड की अगर हम बनाए तो क्या बनाएंगे, नीटर, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा।
क्योंकि नीडर का मतलब है जरूरतमंद, जरूरत वाला आदमी। तो ये भी हमने पढ़ा था, वो नीडर, ये यानी ये भी ये है कि नीडर यानी सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम कैसे पहचाने, वो भी वीडियो आपके लिए बनाइए, तो वो भी आप सर्च करेंगे कि डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बाय एजुकेशन सीरीज, तो वो भी आपको वीडियो मिल सकती है। ऐसे ही नीड यानी जरूरत, और नीडर यानी जरूरतमंद कोई आदमी हो, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो नाउन की कभी भी डिग्रीज नहीं बन सकती, और ऐसे ही एडजेक्टिव की डिग्री बनेगी, सिर्फ एडजेक्टिव की बनेगी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में और किसी चीज की डिग्री नहीं बनेगी, क्योंकि डिग्री जो काइंड है वो भी एडजेक्टिव की है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल। डिग्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और अभी हम बढ़ने जा रहे हैं एडवांस लेवल की जो डिग्रीज हैं उन्हीं की तरफ। तो देखते हैं एडवांस लेवल की जो डिग्रीज हैं उन्हीं की तरफ, और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि ये है ओल्ड। तो ओल्डर से जो डिग्रीज बनती हैं, कंपेरेटिव डिग्री, वो बनती हैं दो। तो पहली जो डिग्री है वो है एल्डर, ओल्डर, और दूसरी है एल्डर। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री आती है वो भी ओल्डेस्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि ओल्डेस्ट यानी ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट ऐसे ही आती है। तो इसके बीच में जो एक्स लेवल के वर्ड्स थे उन्हीं में ऐसा ही होता है। और अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एल्डर कहाँ लगेगा और ओल्डर कहाँ लगेगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका भी हल देखते हैं। तो एल्डर, इसके साथ हमेशा अगर लगेगा तो उसको उस वहां पर देन लगेगा, और अगर एल्डर के साथ कंपैरिजन किए जाए तो वहां पर ओल्ड एल्डर लगेगा। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि ही इज एल्डर। अब यहाँ पर एल्डर आ गया, और एल्डर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, एल्डर टू मी, यानी वो मुझसे बड़ा है। अब एक तो इसमें ये फर्क आ गया कि एल्डर के साथ टू लगेगा, लेकिन इसका जो दूसरा फर्क है वो ये है कि एल्डर जो लगता है वो हमेशा पर्सन्स के लिए लगता है। यानी अगर हम कंपैरिजन किसी आदमी, दो आदमियों के आपस में कंपैरिजन करें तो वहां पर हमारा आएगा एल्डर, और अगर चीजों में कंपैरिजन करें तो वहां पर आएगा ओल्डर। अब इसको कैसे कंपैरिजन करें, तो इसका भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल। दिस थिंग इज, तो यहाँ पर चीज के बारे में कंपैरिजन की जा रही है, तो चीज पे क्या लगेगा, ओल्डर, ओल्डर देन दैट, यानी वो चीज, ये चीज ज्यादा जो है पुरानी है उस चीज से। तो अगर चीज के बारे में कंपैरिजन किए जाए तो वहां पर लगेगा ओल्ड, ओल्डर, और ऐसे ही अगर पर्सन के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर लगेगा हमारा एल्डर। लेकिन ये जो ओल्ड होता है ये आम होता है, यानी कॉमन होता है, ये दोनों के साथ लग सकता है। और एल्डर ये सिर्फ और सिर्फ जो आता है वो पर्सन के लिए आता है। यानी एल्डर हमेशा अगर कंपैरिजन किया जाए दो आदमियों के बीच में तो वहां पर लगेगा एल्डर, और ऐसे ही कॉमन जो थिंग्स के बारे में या पर्सन के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर लगेगा हमारा ओल्डर। और ऐसे ही ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट है, यानी ओल्डेस्ट के साथ देन लगेगा और एल्डेस्ट के साथ जो है वो टू लगेगा। और ओल्डेस्ट ये जो है वो चीजों के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर लगेगा, और एल्डर जो है वो पर्सन के लिए लगेगा। अब ऐसे ही गुड वेल, और इसका जो कंपैरिजन
जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आती हैं वो आती है बेटर और बेस्ट। ऐसे ही बेट और इल ये भी दोनों आ गए, और वर्स और वर्स्ट आती है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग आ जाए तो इसकी जो कंपैरिजन की जाए, यानी वर्स की जो कंपैरिजन किया जाए, वर्स की जगह हम वर्सर लगाएं, यानी यानी इसकी जो रूल हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ई आर लगाएं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो वर्स ही है, यानी उससे तब्दील नहीं आई। अगर हम ये कंपैरिजन डिग्री बनाएंगे तो हमारा जो वर्स होगा वो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि इसका पॉजिटिव डिग्री जो है वो बेड और इल ये पॉजिटिव डिग्री है, तो ये इरेगुलर डिग्रीज हैं। अब ऐसे ही ऐसे देखते हैं, यानी अब बढ़ते हैं आगे। अगर सिलेबल एक है तो वहां पर लगेगा तो वहां पर ये रूल लगेगा, यानी ई आर और ऐसे ही ई एस टी। तो ये अगर अब आप सोच रहे हैं सिलेबल क्या है, तो सिलेबल को ऐसे समझ लो कि जुज, यानी अगर सिलेबल एक है, जुज एक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन उसकी उच्चार जो है वो एक है, तो वहां पर हम ये लगाएंगे, ये रूल लगाएंगे ई आर और ई एस टी वाला। लेकिन अगर रूल और ऐसे सिलेबल अगर ज्यादा है तो वहां पर हम लगाएंगे, यहां पर आएगा मोर, और ऐसे यहां पर आएगा मोस्ट। अब ये मोर और मोस्ट आए कहां से, ये भी एक सवाल पैदा होता है ना कि मोर और मोस्ट आए कहां से। तो मेरे प्यारो यहाँ पर ये मोर और मोस्ट आए मेनी और मच से, यानी मेनी और मच का जो आता है कंपैरेटिव डिग्री, वो इन दोनों की जो आती है वो आती है मोर, और ऐसे ही और इसकी जो आती है सुपरलेटिव डिग्री वो भी मोस्ट आती है। अब मेनी कहाँ लगेगा, मच कहाँ लगेगा, तो मेनी लगेगा काउंटेबल के साथ, जैसे कोई ऐसी चीज जिसको हम गिन सकें तो वहां पर लगेगा मेनी। जैसे मैं आपको कहूं कि हाउ मेनी बुक्स हैव यू, तो आपके पास कितनी किताबें हैं। ऐसे ही अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम काउंट ना कर सकें, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, यानी कितना पानी तुमने पिया है, तो इस पानी को हम गिनती नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम गिनती ना कर सके तो वहां पर लगेगा हमारा मच, और अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम गिनती कर सके तो वहां पर हमारा लगेगा मैनी। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मेन मोर और मोस्ट कहाँ से आए। लेकिन इसके जो बरअक्स है, यानी इसके अपोजिट में जो वर्ड्स आते हैं, वो मेनी का जो है वो है मेनी, वो आता है फ्यू, और ऐसे ही फ्यूअर, और ऐसे ही फ्यूएस्ट। और इसका जो मच का जो आता है वो आता है लिटिल, लेस, लेसर, यानी इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री आती है वो दो आती है, लेस लेसर और ऐसे ही लीस्ट, यानी इसकी कंपैरेटिव डिग्री दो आती है, लेस और लेस। लेकिन अगर हम इसी को पॉजिटिव डिग्री माने तो ये नहीं हो सकता, जैसे कि वर्स और वर्सर में था, ये गलत हो जाएगा। और अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि लेस कहाँ पे आएगा और लेसर कहाँ पे आएगा, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। लेस देन, यानी लेस के साथ देन आएगा, और ऐसे ही लेसर के साथ ऑफ आएगा।
इसी रूल को भी याद रखना है कि लेस के साथ देन आएगा और लेसर के साथ ऑफ आएगा। ये रूल अगर याद कर लोगे तो आपको कंफ्यूजिंग ज्यादा नहीं रहेगी कि क्या करना है। तो ये था कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यानी ब्यूटीफुल पे। तो ब्यूटीफुल इसमें सिलेबल 2-3 है, एक है बी, दूसरा है यू, दूसरा है टी, फुल, यानी 4 सिलेबल आ गए ब्यूटीफुल। 4 सिलेबल के साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। ऐसे ही वंडरफुल, वन वरी, फिर डर, फिर फुल, इसमें भी 3 सिलेबल आ गए। ऐसे ही डिलीशियस यानी मजेदार, डिली ये एक, और शस ये दूसरा सिलेबल आ गया। यानी अगर 2 सिलेबल आए, 2 जुज आए, 2 प्रोनाउंसिएशन आए तो वहां पर लगेगा हमारा मोर और मोस्ट। और ऐसे ही अगर उसी से कम आए, यानी एक सिलेबल आए, जैसे गुड, वर्स, बेड, ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, तो वहां पर हमारा लगेगा जो ये रूल लगेगा, यानी ई आर और ऐसे ही ई एस टी वाला। और अब देखते हैं और बहुत से एग्जांपल्स को, और ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करने का तरीका। डिग्रीज को बनाया कैसे जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू आर, और ब्यूटीफुल के साथ क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां पर लगेगा मोर ब्यूटीफुल, यू आर मोर ब्यूटीफुल। अब इसी ये तो था हमारा कंपैरेटिव डिग्री, यानी क्योंकि इसमें मोर आ रहा है, अगर मोस्ट आएगा तो वहां पर लगेगा, तो वहां पर वो हो गए सुपरलेटिव डिग्री। अब इसी को हम पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर ये मान लो कि यू आर मोर ब्यूटीफुल, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री बनी या ये कंपैरेटिव डिग्री बनी? नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर देन नहीं आया। ये भी एक याद कर लो कि अगर कहीं पे देन आएगा तो वहां पर बनेगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। देन आए, यहाँ पर मी नहीं आएगा, आए आएगा हमेशा, देन के बाद हमेशा आए आता है। और ऐसे ही अब यू आर मोर ब्यूटीफुल देन आए। अब ऐसे ही देखते हैं, इसी को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दो पर्सन के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दूसरा ये था, यानी यू और आई, यानी 2 कंपैरिजन हो रहे हैं, यानी तेरे और मेरे बीच में 2 कंपैरिजन हो रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो मेरे से, ऐसे ही कंपैरिजन हो रही है। तो इसका जो पॉजिटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, यू आर ब्यूटीफुल। कैसा होगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि यू आर ब्यूटीफुल, बस ये यहाँ पर बात खत्म हो गई। यहाँ पर मोर नहीं आया, क्योंकि मोर आता है कंपैरेटिव डिग्री में। और ऐसे ही अगर मोस्ट लाए तो वो आएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। और ऐसे ही ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ही रहेगा, क्योंकि इसके 3-4 सिलेबल है, इसी को हम तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन इसकी दूसरी जो पहचान है कंपैरेटिव डिग्री, वो होगी देन। अब ऐसे ही देखते हैं इसी को, यानी यू आर ब्यूटीफुल, यानी यू आर ब्यूटीफुल यानी आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसे ही हम इसी को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पर मोस्ट आया और ये बन गई सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं किया जाता। और ऐसे ही जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री में है, वो वहां पर कंपेयर किया जाता है, तवाजुन किया जाता है। और इसमें तवाजुन नहीं होगा, बल्कि सादी सी सूरत है। इसका एक एग्जांपल समझ लो कि फॉर एग्जांपल कोई एक
छोटा बच्चा होता है, और छोटा बच्चा उसको हम कहते हैं कि ये खूबसूरत है या ये सेहतमंद है, ठीक है। और वो और बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी ये सेहतमंद है पहले से, यानी उस वहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो जो ये अभी है वो ज्यादा सेहतमंद है पहले से, यानी यहाँ पर अभी की कंपैरिजन की गई तो वहां पर ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अब कुछ और बड़ा हो गया तो हम उसको कहेंगे कि ये यानी ये सेहतमंद है, यानी इसकी कोई हद ही नहीं है, ये ज्यादा सेहतमंद है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई, यानी इसी से ऊपर कोई डिग्री है ही नहीं। और ऐसे ही सुपर सुपर का मतलब ये है कि उसका कोई मुकाबला ही ना हो। और ये हमने पढ़े कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करने का तरीका। अब इसी को और आसान बनाते हैं, पहले पॉजिटिव बनाते हैं, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। तो यू आर ब्यूटीफुल हमने मान लिया कि तुम खूबसूरत हो, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कहते हैं उर्दू में, मान लो कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो मेरे से। अब उसी को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो ये हमारी बन गई कंपैरेटिव डिग्री। और इसी को यानी बस मान लो कि तुम ही खूबसूरत हो, बस तो बस यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, बस तेरे से ज्यादा कोई है ही नहीं। तो ये बन गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और अब देखते हैं एक्सरसाइज को। अब थोड़ी बहुत इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक खत्म करते हैं। जैसे हम अब देखते हैं, ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टार्स हाउ मच आर काउंटेबल, यानी आसमान में जो सितारे हैं उनमें से कितने सितारे जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सितारे कैसे अब काउंटेबल हो गए। सितारे तो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि सितारों को गिनना मुश्किल है। गिनना नामुमकिन तो नहीं है कि जो हमें नजर आ रहे हैं उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन जो नजर नहीं आ रहे उनको तो हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल जिसको हम गिन सकें, काउंटलेस, और दूसरा है अनकाउंटेबल, यानी जिसका गिनना मुश्किल हो, नामुमकिन हो। और काउंटलेस जिसका गिनना मुश्किल हो लेकिन हम उनको गिन सकें। तो सितारे क्या है, उनको हम गिन सकते हैं, गिनना मुश्किल है, लेकिन जो मौजूद है उनको हम गिन सकते हैं। तो इसके लिए हाउ मच आएगा या हाउ मेनी आएगा। तो हम गिन सकते हैं तो वहां पर आएगा हाउ मेनी आर काउंटेबल। ऐसे ही यू आर मोर या मोस्ट इंटेलिजेंट देन आए, तो यहाँ पर मोर आएगा, मोस्ट आएगा। ऐसे ही हम देख लें कि जो उसमें आता है कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आता है। तो देन ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और देन के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमारा जो आता है वो आता है मोर। ऐसे ही इज मोर ओल्डर या एल्डर देन यू, यानी वो आपसे ज्यादा कमजोर है। तो एल्डर कहाँ पे लगेगा और ओल्डर कहाँ पे लगेगा। और ऐसे ही एल्डर जो लगेगा वो लगेगा पर्सन के साथ, और ओल्ड लगेगा वो लगेगा थिंग्स और पर्सन दोनों के साथ। तो ओल्ड एल्डर, इसका ये पहचानने का तरीका भी है कि हम उसको किसी आदमी को देखें तो उसके बीच में हम कंपैरिजन करें तो वहां पर भी एल्डर आएगा। लेकिन उसकी एक और पहचान है कि एल्डर के बाद देन लगेगा, एल्डर के बाद देन लगेगा। और ओल्डर के साथ क्या लगेगा, जल्दी कमेंट में लिखो ओल्डर के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा था ये हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना डिग्रीज का कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।